किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है, सतर्क मूड में है और शांति बनाए रखने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों की परेशानियों का भी विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। देखिए, किसानों के मार्च को लेकर के दिल्ली पुलिस अलर्ट है, शांति बनाए रखने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले प्राथमिकता है दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए और उसके लिए आपने देखा कि कैसे फेंसिंग की गई है और कहा यह जा रहा है कि किसानों को दिल्ली प्रवेश करने से रोका जाएगा। हमने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा बंदोबस्त करने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी जगह हमने डिप्लॉयमेंट वगैरह किया है और हमारी तरफ से कोशिश पूरी यही रहेगी कि किसी भी तरह का हादसा ना हो, किसी भी तरह से दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े, बट एट द सेम टाइम लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे और ये इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाए। और दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर जमे किसानों को लेकर खबर यह है कि रात में हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान यहां पर पहुंचे, फतेहगढ़ साहिब में हाईवे किनारे रात गुजारी। तो किसानों और सरकार के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट घरानों के कर्जे तो माफ कर देती है, लेकिन किसानों की बात नहीं मानती है। वहीं सरकार की ओर से बातचीत करने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि देश के किसानों के हितों की चिंता सरकार को है। देखिए, मीटिंग बहुत लंबी चली, बहुत चर्चा हुई, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हुई है। ये पहली बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये मांगे नहीं थी, ये सरकार की हमारे साथ अलग अलग समय पे की हुई कमिटमेंट्स थी और उनके ऊपर भी सरकार की जो सहमति बनाने की बजाय सरकार अगर ऐसा करती है कि इसके ऊपर भी कमेटी बनाएंगे, उस कमेटियों पहले भी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे जब हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, तो उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है, किसानों को दे सरकार। और उसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा के बाद बनी हुई है उसको लागू करना है। कर्ज मुक्ति की जब बात आती है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए, हम स्वयं यहाँ पर आए पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहाँ हम सहमति तक पहुँचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थाई समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थाई समाधान ढूंढें।